वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में हम सभी आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी भाषा और साहित्य ख यानी कि हिंदी जीईबी, इसकी यूनिट सेकंड में से जो आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक है कबीर, और जो इनके दोहे आपके सिलेबस में दिए गए हैं वो आपको करवाऊंगा। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 न्यू एजुकेशन पॉलिसी दोनों के लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल वीडियो है। तो बीए प्रोग्राम का ये सब्जेक्ट है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको टेलीग्राम चैनल पे नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं पीडीएफ फॉर्म में, तो आप एकलव्य स्नातक 1 सर्च मार के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और सबसे पहले हम कवि परिचय देखेंगे। तो जो संत कबीर दास हैं, उनका जन्म और उनकी मृत्यु कब हुई, इसको लेकर बहुत डिबेट चलती है, बहुत विवाद चलता है। कोई कहता है ये ऐसे हुआ, कोई कहता है वैसे हुआ। तो कबीर पंथ के जो ग्रंथ हैं, यानी कि जो कबीर के अनुयायियों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, जो बाकी के इतिहासकार हैं, वो बताते हैं कि कबीर का जन्म 1398 में हुआ था और मृत्यु इनकी मानी जाती है 1518 या फिर 1494। इस पे विवाद है भाई। विवाद तो जन्म को लेकर भी है, पर आप ये डेट याद कर लेना। और इनका जन्म काशी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो मगहर में हुई थी। तो ये दो चीजें याद रखना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं, वो मानते हैं कि कबीर के माता पिता जुलाहा जाति के थे, ठीक है। और कबीर के गुरु जो हैं वो रामानंद थे। तो कबीर की जाति, कबीर के गुरु, ये सब आपको याद रखने हैं। और ऐसा माना जाता है कि कबीर का जन्म गुरु रामानंद के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी से हुआ था। और भाई वो ब्राह्मणी से जब इनका जन्म हुआ तो उसने लोक लाज के कारण, शर्म के कारण उन्हें जो है लहर तारा नामक एक तालाब के किनारे कबीर दास को छोड़ दिया उन्होंने। और वहां नीरू और मीरू नाम के पति पत्नी वहां पर जो है कबीर को मिलते हैं, और कबीर को वो ले जाते हैं अपने साथ और कबीर का पालन पोषण करते हैं। ये जुलाहा थे जाति से, और नीरू और नीमा ही कबीर के पालन पोषण करने वाले माता पिता माने जाते हैं, ठीक है। और कबीर दास जो है वो कभी किसी स्कूल में नहीं गए, कभी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं करी। उन्होंने साधु संगति और अपने एक्सपीरियंस के जरिए ज्ञान प्राप्त किया। नियमित रूप से शिक्षा ना मिलने पर कबीर दास ने सत्संग से ज्ञान अर्जन किया, यानी कि लगातार वो शिक्षा के लिए कहीं स्कूल वगैरह तो जाते नहीं थे, तो जो भी सत्संग वगैरह होता था वहीं से उनको ज्ञान प्राप्ति होती थी। ऐसा माना जाता है कि कबीर की शादी जो हुई थी वो लोई नाम से एक महिला थी, उससे हुई थी, और जिससे कमल नामक पुत्र भी जो है कमाल नामक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। और कबीर दास का व्यवसाय जो है वो कपड़ा बुनना था, जुलाहा जाति के थे, परंतु उनको अपने बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। और अब इनका साहित्यिक व्यक्तित्व आपको बता दूं तो कबीर एक निर्गुण संत थे। देखो, एक तो सगुण होते हैं, एक निर्गुण होते हैं। सगुण जो है वो भगवान के आकार, रंग, रूप, मूर्ति को मानते हैं। निर्गुण जो होते हैं वो किसी भी रंग, रूप, आकार, आकृति को नहीं मानते। वो मानते हैं कि भगवान हमारे अंदर हैं। तो उनके व्यक्तित्व में समाज सुधारक का गुण था कि भाई वो समाज में जो कुरीतियां फैली थी उसको सुधारना चाहते थे। वो धार्मिक नेता भी थे और भक्त भी थे। ये सारे मिला जुला उनके अंदर मतलब ये था। कबीर एक युग प्रवर्तक संत थे, यानी कि वो चाहते थे अपने युग में जो भी जो मतलब अंधविश्वास फैला है, जो भी वो कहते थे, एकदम से सब कुछ जो है वो बदलना चाहते थे। और उनके अंदर बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था। ऊंच नीच का भेदभाव, जाति पाति को ये खत्म करना चाहते थे। जितने धार्मिक आडंबर होते हैं, ढोंग ढबास, सब खत्म करना चाहते थे। जो धार्मिक कुरीतियां होती हैं, चाहे हिंदुओं की चाहे मुस्लिमों की, दोनों पर ये जो है प्रहार करते थे। और कबीर की दृष्टि में, उनकी नजर में साधना और भक्ति के लिए प्रेम बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन प्रेम का मार्ग बहुत कठिन होता है। वो कहते हैं प्यार बहुत जरूरी है, बट ये प्यार का रास्ता बहुत कठिन है। मध्यकालीन निर्गुण संतों में कबीर सबसे ऊपर माने जाते हैं भाई मध्यकाल के अंदर। और निर्भीकता और सत्यवादिता कबीर के चरित्र के मूल है। वो निर्भीक होकर बिना किसी से डरे सब कुछ लिख देते थे, सत्य बोलते थे भाई। और एक क्रांतिकारी थे, बदलाव चाहते थे अपने समाज में। धार्मिक और सामाजिक विचारधारा देख लेते हैं कबीर की। तो कबीर भक्त और कवि होने के अलावा एक समाज सुधारक भी थे। जो समाज में जो कमजोरियां थी उनको वो दूर करना चाहते थे। जाति का भेदभाव कबीर ने बहुत ज्यादा बुरा माना, और रूढ़िवादी परंपराओं को कबीर ने गलत बताया। धर्म के बाहरी विधि विधान, जो भी कानून होते हैं धार्मिक, वो सभी गलत मानते थे। जप करना, माला पहनना, हज जाना, तिलक लगाना, रोजे रखना, नमाज पढ़ना, इन सभी को ये गलत मानते थे, ठीक है। कबीर कहते थे ये सारे ढोंग ढबास हैं। कबीर ने व्यक्तिगत पवित्रता और आचरण को महत्व दिया कि आप जो है भाई अपने ऊपर काम करो, अपने खुद का व्यक्तित्व अच्छा करो, अपने आप को पवित्र रखो। कबीर ने पूरी दृढ़ता के साथ हिंदू और मुस्लिम जो दोनों धर्म हैं, दोनों में ही जो आडंबर थे, जो कि समाज में गलत माने जाते थे उस समय, उन जैसे मूर्ति पूजा, छुआछूत, तीर्थ स्थान पर जाना, अजान करना, ये सभी कबीर ने गलत बताया है,
ये अजान मुस्लिम करते हैं, तीर्थ स्थान पर जो है हिंदू जाते हैं, मूर्ति पूजा हिंदू करते हैं। तो ये हर चीज का कबीर ने विरोध किया। प्राणियों की एकता और समता, यानी कि सब बराबर हैं, सब एक हैं, ये कबीर ने हमेशा अहिंसा की बातें बताई हमें। अब मैं आपको इनके दोहे बताता हूं जो आपके सिलेबस में है। सतगुरु मिलिया था का भया, जे मनी पाड़ी भोल, पासी बिनठा कपड़ा, क्या करे बिचारी चोल। सो ये जो साखी है कबीर ग्रंथावली में गुरुदेव को अंग से ली गई है, और बताया जा रहा है कि भाई कि मतलब कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि सतगुरु के सिर्फ मिल जाने से कुछ नहीं हो जाता, यानी कि आपको सतगुरु मिल गए तो इसका ये मतलब नहीं है आप महान हो जाओगे। शिष्य जो है उसके दिल में भक्ति भावना भी होनी चाहिए। बिना भक्ति भावना के सतगुरु क्या करेगा भाई? यानी कि साधक को बिना उसकी इच्छा के सतगुरु भी साधना अवस्था तक नहीं पहुंचा सकता। जब तक आपका मन नहीं होगा अंदर से, भाई साधु क्या करेगा आपके लिए। तो शिष्य पर यदि सांसारिक वृत्तियों का रंग चढ़ा होगा, यानी कि आप सांसारिक बंधनों में बंधे हुए हो, मोह माया में बंधे हुए हो, तो दूसरा रंग आपके ऊपर चढ़ ही नहीं पाएगा भक्ति का। तो जैसे कोई कपड़ा मैला होता है, आप उस पर कुछ भी चढ़ाओगे रंग नहीं चढ़ेगा। तो इसमें भाई रंगरेजी करने वाले का दोष थोड़ी है, आपका दोष है ना, कपड़ा आपका गंदा है, वो जो रंग चढ़ाने वाला है उसको थोड़ी आप ब्लेम करोगे। तो ऐसे ही सतगुरु जो है वो रंगरेज है, वो तो रंग चढ़ाएगा, बट आप अपने आप को तो साफ रखो, भक्ति भावना तो दिखाओ। दोहा दूसरा है, बूढ़े थे परी ऊबरे, गुरु की लहरी चमई की, मेरा देखिया जर्जरा, उतरी पड़े फरे की। ये भी आप कह सकते हो कि गुरु के ज्ञान के बगैर भवसागर को पार करना असंभव है। तो कबीरदास कहते हैं कि व्यक्ति ये सोचता है कि ये जो संसार है अज्ञान रूपी, यहाँ पर मैं रहकर भवसागर पार कर लूंगा, यानी कि ये जो संसार है यहाँ लोगों को नहीं है भाई इतना ज्ञान, और इंसान सोचता है कि मैं फिर भी यहाँ पे सब कुछ कर लूंगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपको भवसागर को पार करना है तो गुरु का ज्ञान बहुत जरूरी है, ठीक है। गुरु की ज्ञान रूपी नाव में आपको बैठकर वो भवसागर पार करना है, यानी कि संसार में अगर आप उलझे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। जो गुरु की ज्ञान रूपी नौका में अगर बैठ जाओगे तो आप जो है ये भवसागर से पार कर जाओगे, और ये संसार रूपी टूटी फूटी नौका को छोड़कर तुरंत उसमें सवार हो गया, अर्थात गुरु के बताए मार्ग पर आप चलोगे तो आप हमेशा ही कल्याण के रास्ते पर जाओगे। तीसरा दोहा है, गुरु गोविंद तो एक हैं, दूजा यहू आकार, आपा मेटी जीवत मरे, तो पावे करतार। इसमें यह बताया जा रहा है कि कबीर ने गुरु और ईश्वर की तुलना करी है। कबीर कहते हैं कि ईश्वर और गुरु तो दोनों एक ही हैं, इनमें अंतर सिर्फ बाह्य रूप और आकार का है। इन दोनों अंतरों को खत्म करके जो शिष्य ईश्वर का सुमिरन करेगा, जो ईश्वर को याद करेगा, जप करेगा, वही ईश्वर को पाएगा। तो शर्त सिर्फ इतनी है कि शिष्य को अपना अहंकार छोड़ना होगा, अपने अहम को हटाओ, मिटाओ। जब व्यक्ति माया से दूर होकर अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देता है, तभी आप ईश्वर को पा सकते हो। जो निराकार ईश्वर है वो आपको मिलेगा, ठीक है। आगे अगला दोहा है, कबीर सतगुरु ना मिलिया, रही अधूरी शीश, स्वांग जति का पहरी करी, घरी घरी मांगे भीख। तो कबीरदास जी यहाँ पे गुरु की महत्ता को बताते हैं और कहते हैं, कबीर कहते हैं जिन शिष्यों को सतगुरु से भक्ति रूपी ज्ञान नहीं मिलता, यानी कि अगर आपको कोई गुरु नहीं है, आपको वो भक्ति का ज्ञान नहीं मिला, तो आपकी शिक्षा अधूरी है। आप कभी भगवान को, कभी ईश्वर को, कभी अल्लाह को, ब्रह्म को पहचान ही नहीं पाओगे। वह ऊपरी तौर पर तो आप साधु का रूप धारण कर सकते हो, घर घर जाकर आप भीख ही मांगते रहोगे बस, फिर आप कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी आपको। पांचवा दोहा है, सतगुरु साचा सुरीवा, ताते लोही लोहार, कसणी दे कंचन किया, ताई लिया तत्सार। इसमें क्या है, बताया जा रहा है कि गुरु के द्वारा शिष्य को साधना की अग्नि में तपाकर शुद्ध किए जाने का वर्णन किया जा रहा है। यानी कि गुरु कैसे एक अपने शिष्य को कैसे एक अग्नि में तपाकर और उसको निखारता है। तो कबीर कहते हैं कि जो सच्चे शूरवीर होते हैं वो सतगुरु होते हैं। जैसे लोहार लोहे को अग्नि में गर्म करके उसको शुद्ध करता है, उसी प्रकार जो एक सच्चा गुरु होता है वो अपने शिष्य को साधना की कसौटी पर कसकर सोने की तरह शुद्ध कर लेता है। यानी कि एक सही गुरु आपको सही रास्ता दिखाकर आपको ऐसे तपाता है कि आप बिल्कुल एक शुद्ध हो जाते हो, और सभी विषय विकार दुर्वृत्तियों को मिटाकर वह उसमें से सार तत्व को प्राप्त कर लेता है। यानी कि आप में जो भी बुराइयां हैं, आपका गुरु आप में से सब दूर कर देगा। सतगुर हम सो रीझी करी, एक कह्या प्रसंग, बरसया बादल प्रेम का, बीजी गया सब अंग। तो इसमें बताया जा रहा है कि कबीरदास भक्ति के उपदेश के बारे में बताते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि एक दिन सतगुरु ने प्रसन्न होकर उपदेश दिया कि मेरा पूरा शरीर ज्ञान के सागर में डूब गया। अर्थात गुरु ने प्रेम रूपी भक्ति बरसात मेरे ऊपर की और मेरे प्रत्येक अंग प्रभु की भक्ति में लीन हो गया। यानी कि जब गुरु ने
अपना ज्ञान दिया, जब गुरु ने अपना प्यार मुझ पर बरसाया, तो वो बरसात ऐसी थी कि मेरा अंग अंग प्रभु की भक्ति में भीग गया और लीन हो गया। 7वां दोहा है, कबीर बादल प्रेम का हम परि बरसा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरि भई बन राई। तो इसमें कबीरदास जी जो है वो भक्ति और ज्ञान की महिमा को बताते हुए कहते हैं कि गुरु के उपदेशों से भक्ति, ज्ञान और प्रेम की बरसात हमारे ऊपर होती है। जब गुरु उपदेश देते हैं तो ये समझ लो कि ज्ञान की बारिश है वो, और इस ज्ञान रूपी बारिश में हृदय के सभी दुर्गुण समाप्त हो गए। अगर आपने वो ज्ञान ले लिया तो आपके दिल का सारा मैल खत्म हो जाएगा, आत्मा भीग कर शुद्ध हो जाएगी और भक्ति रूपी जल से भरकर हृदय अब हरा भरा हो जाएगा। समझ आ गया आपको? तो ये इनके दोहे थे। मैं आपको विशेष बता देता हूं जो बहुत कॉमन है, हर दोहे में चल जाएगा। गुरु का गुणगान किया गया है, सधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है, कवि की भाषा में लयात्मकता है, गेता है, गा सकते हो, लय में है, राजस्थानी पंजाबी भाषा का भी प्रयोग किया गया है, मिली जुली भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये 7 पॉइंट आप विशेष में डाल सकते हो और मैंने आपको ये पूरा टॉपिक कवर करवा दिया है। आप अपना फीडबैक जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में जाके, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।